कि हमारे को इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए ये रिफ्यूजी से भी घातक शब्द हो सकता है आने वाले भविष्य में, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो बस इसलिए चाहता हूँ कि इस शब्द से बच के रहा जाए। मुझे इस बोली, मुझे इस भाषा से कोई एतराज़ नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि बड़े सारे लोग मेरी बात को अभी समझ ही नहीं पाए हैं, जो लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से। क्योंकि इंडिया के तो सारे लोग चुप हैं ना इस मुद्दे पे, क्योंकि वो सारे चुप इसलिए हैं कि अगर वो बोलेंगे तो उन्हें सामने आना पड़ेगा, और सामने आएंगे तो उनके पास मेरे सवालों के कम से कम जवाब नहीं होंगे। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान में इसे क्या कहा जा रहा है, लेकिन मुझे इस बात से ज़रूर लेना देना है कि हिंदुस्तान में इसे इस्तेमाल ना किया जाए तो करने वाले करते रहें, मुझे कोई वो नहीं है। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से, मुझसे हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ये बात पूछ ही लेते हैं कि केशव भाई, ये जो बार बार आप एक शब्द की मुखालफत करते हैं, जिसके बारे में आप ये कहते रहते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये शब्द है क्या? मैं बात कर रहा हूँ सराइकी शब्द की। तो मैं अपने इंडिया के देखने वालों को ये कह दूँ, ये बता दूँ कि मेरे भाई, जिस तरह से हमारे बड़े बुज़ुर्ग परेशान हुए रिफ्यूजी शब्द से, और आज भी वो किस्से सुनाते हैं कि हमें किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था रिफ्यूजी कह कह के, तो आने वाले वक्त में ये शब्द कहीं हमारे गले की फांस ना बन जाए, हमारे गले का फंदा ना बन जाए, जिसे सराइकी कहा जा रहा है, जो हमारे सरों पे मढ़ा जा रहा है, थोपने की कोशिश की जा रही है। और ये थोपने वाले भी कोई गैर नहीं है, हमारे अपने ही हैं, जिनको पता नहीं क्या लगाव है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान के उन लोगों से जो इस शब्द का इस्तेमाल भारत में करने के लिए पुरज़ोर दबाव डाल रहे हैं उन लोगों पर। और उन लोगों के प्रचार के बाद ही मैं ये दबाव डाल रहा हूँ अपनी ऑडियंस पर, या अपने आप पर तो खैर मैं डाल ही चुका हूँ, कि हमारे को इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए ये रिफ्यूजी से भी घातक शब्द हो सकता है आने वाले भविष्य में, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो बस इसलिए चाहता हूँ कि इस शब्द से बच के रहा जाए। मुझे इस बोली, मुझे इस भाषा से कोई एतराज़ नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर दूँ, क्योंकि बड़े सारे लोग मेरी बात को अभी समझ ही नहीं पाए हैं, जो लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से। क्योंकि इंडिया के तो सारे लोग चुप हैं ना इस मुद्दे पे, क्योंकि वो सारे चुप इसलिए हैं कि अगर वो बोलेंगे तो उन्हें सामने आना पड़ेगा, और सामने आएंगे तो उनके पास मेरे सवालों के कम से कम जवाब नहीं होंगे। जैसे कि मेरे सवालों के जवाब अभी भी नहीं है उन लोगों के पास जो मुझे पर्सनली फ़ोन कर करके ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझाना उनके शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन मुझ पे वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद और अपने व्यूवर्स को ये कह दूं कि हाँ, हम सराइकी हैं। लेकिन अब इतने वर्षों के बाद, जबकि मैं ऑलरेडी इस शब्द की मुखालफत कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तो नहीं कहूँगा। और आप लोगों को भी मैं ये बता चुका हूँ। तो बाकी फिर भी जिन लोगों को अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है, वो मेरे डिटेल वीडियोस जो हैं इसके बारे में वो देख चुके हैं, या देख सकते हैं, या भविष्य में देख लेंगे, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। तो मुझे भारत में इस शब्द से एतराज़ है। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान में इसे क्या कहा जा रहा है, लेकिन मुझे इस बात से ज़रूर लेना देना है कि हिंदुस्तान में इसे इस्तेमाल ना किया जाए तो करने वाले करते रहें, मुझे कोई वो नहीं है। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से पकड़कर, कॉलर पकड़कर या फ़ोन कर करके ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मत बोलो। हालांकि यहाँ पर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पहले ब्रैकेट में लिखते थे, अब वो खुल के लिख रहे हैं। उन्होंने मुल्तानी या भावलपुरी शब्द को ही हटा दिया। वो पक्के तौर पर, ज़हनी तौर पर ये कबूल कर चुके हैं कि वो
सराइकी ही हैं और सराइकी ही बनना चाहते हैं। तो उन्हें भैया उनका पाकिस्तान मुबारक हो, मुझे मेरा हिंदुस्तान चाहिए। मैं अपने देश में रह रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई आने वाले वक्त में हमें या हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये कहे कि तुम तो सराइकी हो और सराइकिस्तान तो पाकिस्तान में है, तो तुम पाकिस्तान ही जाओ। तो बस बाकी कोई अगर फिर भी बहुत ज़्यादा सवाल रखता हो, समझना चाहता हो, तो व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके वो लिंक मांग सकता है जिनके अंदर मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। हैरानी की बात ये भी है कि भारत में इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इसे कोई मुद्दा ही नहीं समझ रहा है। इसे कोई इतना डीप जाकर इसके आने वाले ख़तरे को भाप ही नहीं रहा है। आप लोग कहेंगे कि फिर तुझे ही क्यों पड़ी है? तो भाई 47 की भी तो मुझे ही पड़ी थी। मैं ही तो अब तक वो चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पड़ी थी, मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत थी और मैंने वो किया। और जब उसी सफ़र में ये शब्द मेरे सामने आया तो फिर मैं क्यों ना पंगा लूँ, मैं क्यों ना उन लोगों के दिमागों के दरवाज़े खटखटाऊँ जो मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जानता हूँ कि इतनी आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आज नहीं तो कल रिज़ल्ट सामने आ ही जाएंगे, हालांकि आ चुके हैं। अभी जब मैं हमारे धुलिया में गया था, महाराष्ट्र वाले धुलिया में, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस शब्द को मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे जानकर खुशी हुई, लेकिन वो लोग ये भी कह रहे थे कि तुमसे पहले पे भी यहाँ पे कुछ लोग आए थे जो हमारे ऊपर ये दबाव बना कर गए हैं, या एक तरह से हमें समझा करके गए हैं, या लोगों को ग्रुप बना के ये बता करके गए हैं कि सब लोग अपने आप को सराइकी कहें और भावलपुरी ना कहें। लेकिन उन लोगों ने उनकी बातों को दरकिनार किया और जब मैं गया तो मुझे वो बताया, क्योंकि मुझे भी इसीलिए बताया क्योंकि उन्हें पता लग गया कि मैं सराइकी के बारे में अपने ख़याल ये रखता हूँ। तो उन्हें लगा कि ये एक राइट बंदा है, इसके साथ बात कर ली जाए, और उन्होंने मेरे साथ बात कर ली और मेरे विचार उन्हें ठीक लगे तो उन्होंने अपनी बात कैमरे पे भी रखी और कही। लेकिन बार बार मेरा इस पे वीडियो बनाना, बार बार इस बात को कहना कुछ लोगों को परेशान करता है, लेकिन मुझे मज़े देता है, मुझे खुशी देता है, मुझे तसल्ली देता है कि मैं उन लोगों को ये बात याद दिलाता रहूं कि कोई एक बंदा है, कोई एक बंदा है जो तुम्हारी बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, और कुछ लोगों को भी ये कह रहा है कि उनकी बात मत मानो। बाकी आपकी मर्ज़ी। शुक्रिया।